हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 11। अब आप सोचेंगे लेक्चर 11 क्या होता है। क्लास 12 मैथ्स क्लासरूम कोर्स का लेक्चर 11 और इस लेक्चर 11 में हम आज कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 5.5 को। आप समझ रहे होंगे 5.5 आज कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है 5.5 एक्सरसाइज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज बेस पर 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन भाई आप सभी बच्चे, लड़के या लड़कियां जो भी हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, अपने लेवल पर क्वेश्चन खोज के बनाइए। या इस टाइप का क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, उससे खोज के क्वेश्चन बनाइए 5.5 के बेस पर। जहां RS अग्रवाल का जो टॉपिक होगा उसमें लिया होगा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, उसको बनाइए। 18 क्वेश्चन यह है और 20-25 क्वेश्चन ये बना लीजिए एक्स्ट्रा, यानी लगभग इस टॉपिक से आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिए। और जो मेरे अपने बहुत अच्छे आजकल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, होते तो सब है लेकिन जो पढ़ रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे बात करते हैं, उनकी बात मैं स्पेशली कर रहा हूं। आप लोग भी खोजिए RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन बनाइए, मुझे मैसेज कीजिए। जहां प्रॉब्लम होगी उस बेस पर मैं फिर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ये सब काम हो जाएगा। तो चलिए आज ज़्यादा अब बातों को नहीं बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर 11। क्वेश्चन होगा 17 और 18। अगर समय बचा 17-18 के बाद तो मैं कुछ और पढ़ा दूंगा, लेकिन 17-18 पहले देखते हैं। एक और बात देखिए, 17-18 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज अभी तक नहीं आया है, आता भी नहीं है, थोड़ा लेंदी होता है। लेकिन मैंने आपको बताया है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और फिर क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक से निकाल लेंगे। दिख रहा है डिफरेंशिएट x² - 5x + 8 एक बॉक्स में है, फिर x³ + 7x + 9 इन 3 वेज, यानी 3 तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। हिंदी में कहें तो अवकलन करना है, अवकलज करना है। इन 3 वेज मेंशन बिलो, नीचे दिया गया है। पहला बाई प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। दूसरा एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पोलिनोमियल, एगो सिंगल पोलिनोमियल। और तीसरा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यानी 3 तरीके से बनाना है। मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा ना, मन खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पर लिखा और फिर हमने लिखा कि लेट माना y बराबर, जो क्वेश्चन है हम लिख देते हैं, x² - 5x + 8 और फिर है आपको x³ + 7x + 9। इतना आपका है। देखिए जैसा कि हमने आपसे बात किया और आप सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम क्लासरूम टाइप पढ़ा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं, कोई दिस टाइप नहीं, बस क्लासरूम की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जोक सुना देता हूँ, हंसी मजाक हो जाता है, कुछ खा लेता हूँ, कुछ पी लेता हूँ। आप लोग को ऐसा फील हो कि आप क्लासरूम कोर्स कर रहे हो, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रोफेशनली उतना नहीं, लेकिन हाँ ये तरीका ही अच्छा है। आप भी कूल होकर पढ़ते हो, मैं भी कूल होकर पढ़ाता हूँ। तो चलो देखते हैं आगे। तो बात करते हैं इसको बनाना कैसे। तो देखो पॉइंट नंबर 1 में हम लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम के किताब के अकॉर्डिंग लिखा है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई प्रोडक्ट रूल दिया है, रूल। आप हिंदी मीडियम में देख लेंगे, लिखा होगा गुणन नियम द्वारा, ठीक है ना, गुणन नियम द्वारा। तो पॉइंट नंबर 1 कर देंगे और अब लेकर आते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। सिंस y बराबर फिर से हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8, कहिएगा वेरी गुड सर। आगे देखिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, कहिएगा गुड, ऑफकोर्स गुड। अब देखिए लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब जो बच्चे क्लासरूम कोर्स के बच्चे हैं बाबू, आपको हमने इतना डेवलप किया हुआ है ना, कल आदित्य कुमार से बात हुआ, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ऐसे है तो सब कोई, लेकिन उसमें थोड़ा 19-20 का अंतर होता है। तो वो बाबू बोल रहे हैं कि सर वर्कशीट जो हम लोग पढ़ें उसका बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए बाबू, एक मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसको मतलब ये नहीं, मुझे घमंड उस बात का नहीं है, मुझे उस बात का मतलब ये है कि मैं समझा हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ स्पेशल हो जाते हैं। तो मैंने समझा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे समझेंगे, और जहाँ तक मैं उसमें काफ़ी हद तक 99% हम सफल हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर बच्चा मुझसे जो मुझसे मिलता है, पढ़ता है, अगर सही बच्चा है, बच्चे में भी 2-3 कैटेगरी होती है, आप लोग जानते होंगे, तो वो मुझे इग्नोर नहीं करता है, कहता है कि हाँ हम पढ़ेंगे। हमारे पास अच्छे बच्चों की भी काफ़ी लिस्ट है, मैं कभी बात करूँगा। हर क्लास में मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, जैसे क्लास अभी जो 12th आप लोग का क्लासरूम कोर्स चल रहा है, इसमें भी 5-7 बच्चे हैं जो एकदम बेहतरीन हैं। 11th तो अभी शुरू नहीं हुआ, 11th का मिलता बच्चा तो पढ़ाते हैं। 10th में जैसे इस बार क्लासरूम शुरू हो रहा था, CBSE बोर्ड को मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ, मेरे पास स्पेशली CBSE बोर्ड के ही बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन बच्चे थे मेरे पास, अभी भी है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उनके लिए भी वीडियो बन रहा है। तो यही सब बातें हैं, तो देखते हैं आगे। तो ये बात आती है, तो इसको हम लोग सोचेंगे कि ये हमारा u है और ये हमारा v है, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे तो आप लिख देंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाहर आ गया, और डॉट डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 अंदर हो गया, फिर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है। आप समझ रहे होंगे कि एक को बाहर किया, u को बाहर किया, v का डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, v को बाहर किया, u का डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, गुना का रूल है, एकदम मज़ा आ रहा होगा। अब देखो, अब जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका हम लोग आंसर लिखेंगे 3x स्क्वायर, और इसका 7 × 1 अब प्लस 0। याद होगा आपको, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। इतना समझाने की अब इस लेवल पर ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप समझ रहे होंगे ना, ऑफ कोर्स। और 7 × 1, ये 7 × 1 यहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और 9 का 0 होता है। फिर जब आगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यहाँ ठीक है, इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, और 5x का 5 × 1 प्लस 0, क्योंकि 8 का तो 0 हो जाएगा। अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आप लोग अपने से ही बना लोगे, लेकिन मैं करा रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो, तो जब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड 2x माइनस 5। अब देखो, अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, इतना को और फिर इतना को। यानी देखो, बस मैं बोल चुका हूँ, ये क्वेश्चन 17 और 18 है ना, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो,
तो जब हम इसको बनाएंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x का पावर 4 होगा ना, और फिर इसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो प्लस 7x स्क्वायर। आप समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर से पहले 3x स्क्वायर में गुना हुआ है तो 3x का पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 7 में तो 7x स्क्वायर माइनस 5 3 15। इसको मिटका देते हैं, समझना खूब धीरे धीरे समझाते हैं बाबू। 5 3 15 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो गया। फिर अब देखो माइनस है तो माइनस 5 3 35, 5 7 35x 35x। फिर अब 8 का 8 3 का 24 24x स्क्वायर और 8 7 56 प्लस 56। तो पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो इससे दोनों में बारी बारी से, फिर इससे दोनों में बारी बारी से, फिर इससे दोनों में बारी बारी से इतना हो रहा है। अगर मैं सही बना पा रहा हूँ तो ये सही जा रहा है। 1% प्रॉब्लम होता है मेरे से, लेकिन वो भी मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब देखिए यहाँ पर तो ये भी हो जाएगा 2x का पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब और ये हो जाएगा 7 से 7 दूना 14x स्क्वायर। अब 7 से कर रहे हैं, फिर 7 5 माइनस 35x, यहाँ फिर से 35x आ रहा है, देख लीजिए 7 5 35। ठीक है, हो गया। फिर 9 से 9 दूना 18x और 9 5 45 माइनस 45, 9 दूना 18 और 9 5 45 माइनस 45। देखिए 3x पावर 4 है, 2x पावर 4 है, तो ये हो गया आपको 5x पावर 4। दोनों को आप ऐड करेंगे, प्लीज़ कंसंट्रेट हेयर, तो 5x पावर 4 हो जाएगा। अब एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन सोचते हैं, कहाँ कहाँ एक्स क्यूब का टर्म कहाँ कहाँ है। तो देखिए एक एक्स क्यूब का टर्म यहाँ है और एक एक्स क्यूब का टर्म यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, 15 यह है, 5 यह है, तो 15 5 20 माइनस 20 एक्स क्यूब। फिर देखिए अब एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर यहाँ है, 24x स्क्वायर यहाँ है, 14x स्क्वायर यहाँ है, और कहीं है नहीं है। तो देखिए 7 को और फिर 24 को और फिर 14 को, 8 4 4 8 7 15 का 5 2 1 3 1 4 45, यानी और वो भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस लिख देंगे 45x स्क्वायर। अब आते हैं x पर, तो यहाँ देखिए 35x है और कहीं है क्या, यहाँ 35x है, तो 35 ये दोनों माइनस में है, तो माइनस 35 देखिएगा तो अगर सिंपली जगह 70 होगा, माइनस 70 जाएगा और इसमें 18 जोड़ना है, तो यानी 52 आ जाएगा, यानी 52। तो अगर x का कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस 52x। अब आते हैं नंबर पर, 56 यहाँ है, 45 यहाँ है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 11 प्लस 11। तो आपका एक तरीके से बाई प्रोडक्ट रूल पर या गुणा के फॉर्मूला पर या गुणा के नियम पर यह आपका आंसर आ रहा है 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब 45x स्क्वायर प्लस में माइनस 52x प्लस 11। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिक्कत हो तो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लगाया जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर फिर भी नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को पॉज बटन दबा करके नोट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? गुड। अब देखिए, अब मैं प्रोडक्ट रूल को हटा करके मैं चलता हूँ
एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल, मतलब एक गुड़ी इसको आपस में गुना कर दीजिए और तब बनाइए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो मैं इसको, ये आंसर ऐसे ही हम रखते हैं यहाँ पर, पहले समझिए। दूसरा नियम देखिए, मैं क्लासरूम के टाइप पे पढ़ा रहा हूँ और बहुत से बच्चे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद पड़ रहा है, इसलिए मैं इसी बेस पे पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल, इंग्लिश मीडियम की किताब में यही लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में जो लिखा होगा किताब में आप लिख लेंगे, बाय एक्सपेंडिंग the product to obtain a single polynomial। मैं इतने बेहतर तरीके से पढ़ाता हूं ना पोलिनोमियल कि मजा आ जाएगा आपको। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सिंस, आप हेडलाइन भी कर सकते हैं, या y बराबर हमारे पास ये है, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। बाबू एक बात जरूर बोलेंगे, वैसे मैं कई बात बोल भी चुका हूँ, इतना प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा जितने धीरे धीरे, जितने समझा के मैं पढ़ाता हूँ ना, इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा। बस आप लोग अपना फर्ज निभाओ। पहली बात तो मन लगा के पढ़ाई करो। दूसरा बात, जितने भी बच्चे देखते हो ना, हर बच्चा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करो। शेयर करोगे तो थोड़ा वीडियो वायरल होगा, कुछ और लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हमको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। मैं थोड़ा और एनर्जी में आऊँगा। एनर्जी कहाँ से मिलता है? आप लोगों के सपोर्ट से ना मिलता है। आज बहुत सुबह में ये लेक्चर बन रहा है, ठीक है, सब आपकी सपोर्ट है, बात समझिएगा। देखिए तो यहाँ समझिए, अब हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये y हो गया। अब इसको धीरे धीरे गुना करना है, जैसे एक्स स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा, 2 वेपर है 3 वेपर है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है 7x है तो 7x क्यूब हो जाएगा, फिर 9x स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, x से तीनों में गुना हुआ है बारी बारी से, ठीक है। अब देखो इसको हम धीरे से हटा देते हैं, अब दूसरा का से लेके आते हैं, कहते हैं भाई मेरे तुमको यहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो तो आता है माइनस 5x के पावर 4 कहोगे ना, फिर माइनस 7 × 5 = 35 एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 45x 5 × 9 = 45। तो 2 टर्म से हमने कर लिया है, तीसरा टर्म 8 है, तो फिर हमने लिखा 8x³ प्लस 8 × 7 = 56x और 8 × 9 = 72 72। अब हम इसको फिर से अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो हो जाएगा y बराबर x के पावर 5 प्लस 7x³, सॉरी थोड़ा और अच्छा से समझ लिया जाए। पहले x के पावर 5 तो लिखेंगे, वो तो क्लियर है, और प्लस या माइनस जो भी जाए देखते हैं। पावर 5 के बाद पावर 4 को लिया जाता है, पावर 4 एक जगह पे है तो केवल माइनस x के पावर 5x का पावर 4, ठीक है ना। अब x³ की बात करते थे, देखो एगो यहाँ 7x³ है, 8x³ है, तो 8 × 7 = 15, 15x³ हो जाएगा, और फिर यहाँ 9x² है और यहाँ 35x² है। तो 9 और 35x² को अगर आपस में कम्युनिकेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आएगा -26x²। क्यों? क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस है। फिर x वाला पर जाओगे, तो x वाला पर जाओगे तो इसका प्लस 11x आएगा और प्लस 72। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दोगे, तो dy/dx बराबर
यहाँ भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, और यहाँ x के पावर 5 माइनस 5x का पावर 4। कोई कोई बच्चा को होगा ना एकदम लॉलीपॉप लग रहा होगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसको छोड़ देते तो वो बन जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, जो नए बच्चे भी यहाँ पे ऐड हुए होंगे ना उनको भी समझ में आएगा। प्लस 11x प्लस 72। अब देखो, अब सबको अलग अलग कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 5 माइनस 5 डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 4 प्लस 15 डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 3। हम सही जा रहे हैं ना जी? एगो एक्स स्क्वायर छूट गया क्या? जैसे कि देखा जाए तो देखो एक्स स्क्वायर छूट गया, 15x स्क्वायर के बाद 26x स्क्वायर छूट गया है। रुक जाए, इसको लिख लेने दो। माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 क्यूब लिख रहे थे प्लस 15 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस, इसको हटाते हैं बाबू, 26 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 72। ये देखो, ये आंसर थोड़ा देर इसलिए मैं सब रखा हूँ ना कि समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अब धीरे से इरेज कर देते हैं। इस आंसर को थोड़ा ध्यान में रखना सब, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ना याद आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x का पावर 4, आप समझ रहे होगे, माइनस 5 इंटू 4x का पावर क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, प्लस 15 3x स्क्वायर माइनस 26 इंटू 26 इंटू 2x प्लस 11 इंटू 1 प्लस 0। एक बबुआ जी का नाम लड्डू होता है। अब फिर इसको एक स्टेप और कर लो यहीं पर धीरे से, तो ये 5x का पावर 4 20x क्यूब प्लस 15 थे 45x स्क्वायर माइनस 26 दूना 52x प्लस 11। देखिए बाबू, आप समझिएगा, आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, देखिए दोनों का आंसर सेम आया ना, मतलब इसको इस बेसिस पे भी बना रहे हैं तो भी आंसर सेम टू सेम आ जा रहा है। पहला दूसरा का आंसर सेम आया है, तीसरा का भी आंसर सेम आएगा। लिखा है ना नीचे अंग्रेजी मीडियम में, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। क्या सभी आंसर सेम हो रहे हैं? यस, दे गिव द सेम आंसर। तो समझते हैं थोड़ा सा इसको, एक स्टेप और लोगरिदम पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। एक लोगरिदम मेथड पे भी हम आपको पढ़ा देते हैं। हो जाएगा, कंप्लीट करा देंगे। मान लीजिए कि लगभग अभी 25 मिनट 23-24 मिनट हो रहा है लेक्चर का, तो 5 मिनट और लगेगा लोगरिदम में, और फिर एक उस हो जाएगा आराम से 50-55 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आज का, ठीक है। तो जल्दी कर लीजिए, हम यही कहेंगे। आपको वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करना, ठीक है। लेकिन पढ़ाई पे जोर होनी चाहिए। आप इतना पढ़ो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। चलो तो आशा करते हैं नोट कर लिए होगे, फिर भी नहीं नोट कर पाए होगे, फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करना। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तीसरा टॉपिक पर चलता हूँ। देखो बाबू, दो गो का आंसर सेम टू सेम है, तीसरा का भी आएगा सेम टू सेम, ये गारंटी है। देखो 3 नंबर में जब लिखेंगे यहाँ पर बाई लोगेरिदम बना करके जरूर भेजिए, लोगेरिदमिक या लोगेरिदम जो भी लिखा है, लोगेरिदमिक लिखा है, ठीक है। लोगेरिदमिक डिफरेंशिएशन। कहोगे ये भी कुछ होता है? हाँ जी होता है। तो y तो ऊपर है हमारे पास, तो लिख दिया हमने y, और फिर लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8
और इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखो यहाँ पर जब हम dy बाई डी एक्स यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे कह रहा है कि इसको लॉगरिदमिक से बनाइए। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो देखो जब दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड दिस इज बबुआ जी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। लॉगरिदमिक की बात करेंगे तो ये तो लॉग y रहेगा ही, लेकिन ये जो होगा दो पार्ट में, इसको पूरा को m मानेंगे और इस पूरा को n मानेंगे। तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। दो पार्ट में टूट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखो जब उतना लिखेंगे तो यहाँ पे होगा d बाई डी एक्स लॉग y, और यहाँ हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब हम इसको लॉगरिदम पे बनाएंगे। इसका तो आपको रटवा दिए हैं, याद करवा दिए हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। और इसका जब आप बनाओगे तो d लॉग, कुछ बच्चे तो फटाफट बना लेंगे लेकिन हम सबको समझा रहे हैं। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आएगा और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 यहाँ होते हुए dx हो जाएगा प्लस, इसको चेन रूल पर हम तोड़ रहे हैं। उसी तरह d बाई डी लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। यहाँ भी लिखा हमने एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और दिस डी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 बट्टा डी एक्स। फाइनली ये आ गया आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये आ गया आपको 2x माइनस 5। फिर ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7। इसका डिफ्रेंसिएशन इतना ही होगा, थोड़ा सा यहाँ फास्ट हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 8 का 0 होता है उसको हम नहीं लिख रहे हैं। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7, 9 का 0 होता है उसको हम नहीं लिख रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ रहे होंगे उनको पूरी पूरी समझ में आ रही होगी, जो सिंसियरिटी से नहीं पढ़ रहे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, सिंसियरिटी से पढ़िए, ठीक है ना। मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, नोट कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो चलिए, आशा करता है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं यहाँ से फिर पढ़ाता हूँ, देखो समझो, खूब प्यार से समझना बच्चों। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको 2x माइनस 5 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, पहला पार्ट है। अब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 बट्टा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस शायद 9 है, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे जो आया है वो आया है 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, ठीक है।
अब देखो, इसको स्टेप को हम मिटा रहे हैं और यहाँ समझने की कोशिश करना, खूब मज़ा आएगा। यहाँ से जब तुम इधर भेजोगे y को तो dy/dx तो होगा और यहाँ हो जाएगा y इंटू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 5x प्लस 8 और ये हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 और ये हो जाएगा, इतना से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। शायद समझ रहे होगा, कैलकुलेशन है, इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसमें जो है ना इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इधर से इससे ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 7 इंटू x² माइनस 5x प्लस 8। इतना हो रहा है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है dy/dx। y का मान लेकर आते हैं तो y का मान यहाँ भी है चाहे यहाँ भी है, लिख देते हैं x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9, ये आपका हो गया और बक्सा में आ जाते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बाबू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा समझना, समझ में तुमको आ जाएगा। या देखो ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्टेप कम पड़ेगा, हमको थोड़ा आसानी रहेगा। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। 2x का पावर 4 समझ रहे होगे, प्लस 14x², समझ रहे होगे, प्लस 18x, 9 दूना 18x, फिर -5 से तो माइनस 5x³ 5 7 35 माइनस 35x और 5 9 45 माइनस 45। इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। उधर बोर्ड में जगह कम पड़ सकता है इसलिए इसको मैं यहाँ से फिर शुरू कर देता हूँ। इस पार्ट को लिख रहा हूँ 3 तो प्लस 3x का पावर 4 माइनस 3 5 15 x³ और प्लस 3 8 24 x²। अब 7 से चलो, 7 एकम 7x², 7 5 माइनस 35x और 7 8 56 56। ये हो गया। इसका बटवा लिख दो, बटवा। तो इसका बट्टा जो है वो है आपको ये है x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। नोट कर लो, मैं भी 1 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ फिर मैं आंसर कर देता हूँ क्लियर। नोट कर लो। थोड़ा थकान हो ही जाता है, क्या करोगे। अब बैकग्राउंड आओ, हम सामने नहीं है कैमरा के, पहले नोट करो सब, फिर आते हैं सामने, कैमरा के सामने आते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे सब काम हो चुका है, अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो खूब प्यार से समझना। देखो यहाँ ये सब कंप्लीट हो चुका है। 2x का पावर 4 और एक और जगह 3x का पावर 4, तो ये आ जाएगा 5x का पावर 4, ठीक है। प्लस या माइनस देख लेते हैं, माइनस 20x³ आएगा, इसको लेकर के माइनस 20x³ आ जाएगा, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर पर चलते हैं तो देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 7 है। 14 और 7 21 24 यानी वही 45 आएगा ना, प्लस 45 एक्स स्क्वायर, देख लेना सब। और फिर आप x का आएगा तो 35 35 70, 18 घट जाएगा तो 52, 52x और प्लस 11 ही आएगा क्योंकि ये 45 और 56 को कैलकुलेट करेंगे तो 11 आता है। तो भाई आप सभी बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी, आप देख रहे होंगे कि सभी आंसर क्या हैं, सेम है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ तक बनाने के बाद लिखेंगे कि हाँ सभी तरह से प्राप्त उत्तर एक ही है। एकदम ठेठ भाषा में हिंदी हो गया, सभी तरह से प्राप्त उत्तर एक ही है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यस ऑल द आंसर्स आर सेम, ऑल द आंसर्स आर सेम। तो इस तरह से हमने 17 को कंप्लीट कर लिया। हम 18 की भी बात करते हैं, ये सब पूछता नहीं है बाबू, बात मानना सब। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। आपको मैं अभी इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद मैं 5.5 का VVI क्वेश्चन का भी टिक लगवा देता हूँ, ठीक है। पहले 18 कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलिए एक जोक सुना देते हैं। जोक थोड़ा सा मार्केट व्यूज है, आप पढ़े भी होंगे, मतलब किसी किसी किताब उताब में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी चलो समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मेरे पास उतने ज़्यादा जोक्स तो नहीं है लेकिन हैं, फिलहाल एक समझते हैं। देखो हुआ क्या कि थोड़ा सा समझना, भोजपुरी हिंदी सब मिला के हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब समझते होंगे, आज के डेट में थोड़ा मोटिवेशन का ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है। लोगों को मोटिवेशन चाहिए कि हम वो बाबा जी का भजन सुनेंगे तो अंदर में मोटिवेशन आएगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि बाबा जी का भजन सुनने से मोटिवेशन आता है, और या मतलब बहुत सारी बातें करने से। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, अगर आप अपने आप को थोड़ा एस्थेटिक बना लीजिए तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। अब दिन भर में आप अपना दिमाग 10 जगह डाइवर्ट कीजिएगा तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सभी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। अभी तो मैं मान लीजिए क्लास 12 का क्लास ले रहा हूं। आप लोग की प्राइमरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राथमिक जिम्मेवारी क्या है? फिलहाल अगर देखा जाए तो बढ़िया से पढ़ना। मैं आप लोग पे ही बात करता हूँ, बढ़िया से पढ़ना। बस अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो गारंटी है आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, हमेशा मोटिवेट रहोगे। एक रहता है ना कि मोटिवेशन भाग गया बैक। आप रेगुलर, सबसे पहला तो एक सुंदर टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बना लो मतलब देखो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मैं सेक्रीफाइस पे भी बात करूँगा थोड़ा सा। टाइम टेबल बना लो, जैसे कि सुबह में अगर आप खूब लेट भी जगना चाहते हो तो 5 बजे जगो। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, 5 बजे जगोगे तो 5 बजे जग के आराम से एक टाइम टेबल बनाओ, अपना फ्रेश होकर नहाओ धो और आराम से, जैसे कि अगर साइंस के बच्चे 12th वाले मैथ तो 2 घंटा मैथ्स पढ़ो, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा रूटीन बांट के पढ़ो और पढ़ाई को अपना बना लो। अगर एक तरह से कहें तो पढ़ाई से प्यार करो। एकदम बात को समझना, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन ये वर्ड ही सही है। पढ़ाई को ही अपना बना लो। जब 2 साल 1.5 साल बाद आप लोग का, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं, IAC का अब मान लीजिए कि मई चल रहा है, 6 महीने या साल भर समझ लीजिए, साल भर बाद जब आपका IAC का रिजल्ट आएगा और बेहतर रिजल्ट आएगा, सब कोई खुश होगा, आप भी खुश होगे, बहुत मोटिवेट होगा। उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लानिंग होंगे कि मैं ये करूँ वो करूँ। कोई सोचेगा हम IAS बने, कोई सोचेगा कि हम वे मतलब IAS का ही दूसरा रूप होता है कलेक्टर बने, कोई सोचेगा बैंक में जाएं। बाबू जानते हो, पढ़ाई का अगर लेवल तुम शुरू से बढ़िया रखोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो। अगर पढ़ाई के लेवल शुरू भी गड़बड़ा गया तो बहुत मुसीबत होता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा डेली रूटीन फॉलो करो, हमेशा मोटिवेट रहोगे। किसी बाबा जी के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर मैथ्स बनाओ, फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, जो समझना है पढ़ो, मुझसे कम्युनिकेट करो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मैं तुमसे बात करूँगा, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये मोटिवेशन हुआ। अब देखो मोटिवेशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार की बात है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऐसे मार्टिन लूथर किंग भी थे, एक जूनियर से जो अमेरिका के थे, अमेरिका में थे, अमेरिका में बहुत सारा मतलब काम किए थे। ये लोगों का काम होता है लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, लोगों को अच्छे अच्छे भावनाओं से बताना। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया था और मैं उसको भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उनका भी बहुत सारा मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे पहले उन्हीं पर बात करते हैं। तो उन्होंने दिया था कि बोला था कि अब इसमें थोड़ा मैं जोक भी ऐड करूँगा। उन्होंने कहा था कि पहले समझ लो, कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत तगड़ा मोटिवेशन है अगर हम लोग सोचे तो। जैसे कभी कभी हमारी लाइफ रुक सी जाती है, जैसे अभी कोरोना पीरियड है और हम सबकी लाइफ रुक सी गई है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग की स्पीड कम हो गई है, लेकिन स्पीड को रोकना नहीं है। अब चलो इसको जोक में तब्दील करते हैं। तो वो यही टॉपिक है, अब हम जोक बना रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे स्टेज पर खड़े होकर के ऐसा ही भाषण दे रहे थे कि लोग थे वहाँ पे कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो, चलने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। तो उसी सभा में एक, इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बिहारी भाई थे, ठीक है ना, वो खैनी खाते थे। ये समझते हो ना, सुरती लोग खूब ऐसे करके ठोक के खाता है। बाबू हम कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है, खूब ठोक के खाता है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, तेरे खूब थोड़ा सा मैंने अब उन पर फोकस किया जा रहा है, ऐसे खूब ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे ठोक ले रहे हैं और खा ले रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसे हाथ कर रहे हैं, कह रहे हैं और ये सब तो ठीक बा लूथर भाई। अब देखो हंसी आएगा, और ये सब तो ठीक बा लूथर भाई, लेकिन ई बताओ जाए के कहाँ बा। वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन कर रहा है, लोगों को बहुत कुछ समझा रहा है, और यहाँ बिहारी भाई कह रहे हैं सुरती ठोक के, और ये सब तो ठीक बा लूथर भाई, माने ई बताओ जाए के कहाँ बा। आशा करते हैं समझे होगे, थोड़ा बहुत हंसी आया होगा, ठीक है। चलो मोटिवेशन भी हो गया, पढ़ाई भी हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो वीडियो बड़ा हो गया क्या, ना ठीक है बन जाएगा, पढ़ो सब मन लगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बाबू देखो हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, परेशान नहीं होते हैं, पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा सा तुम लोग को समझाते रहते हैं, पानी उनी पीते रहते हैं। पहले 18 क्वेश्चन समझते। देखो कह रहा है कि 18 में कि इफ़ यू भी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन सो डैट डी बाई डी एक्स यू डॉट भी डॉट डब्ल्यू बराबर डी यू बाई डी एक्स यू भी इंटू डब्ल्यू, फिर यू बाहर। क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको दो तरीके से बनाना है, पहला प्रोडक्ट रूल से, सेकेंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। मैं पहले भी जब तुम लोग को वर्कशीट पढ़ा रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, मैंने फार्मूला को बताया था कि जब 3 गो प्रोडक्ट रूल में आ जाता है तो एक को बाहर निकालते हैं, सॉरी 2 को बाहर निकालते हैं, 1 को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसी टॉपिक पे इसको प्रूफ करना है। देखो कितना मज़े में मैं प्रूफ करूँगा। देखो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले लिखेंगे लेट y बराबर यू भी डब्ल्यू। यू भी डब्ल्यू मान लिया आपने, y बराबर, पहला है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल पे जब जाओगे तो लिखेंगे सेंस, पहले यहाँ पर हेडलाइन दे दो प्रोडक्ट रूल तो आप एक ही ना जानते हो,
एक ही रूल जानते हो, यानी कि आप 2 गो का प्रोडक्ट रूल जानते हो, 3 गो को प्रूफ करना है। अब सुनो, यहाँ पर लिखोगे फिर से लेट, ये थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, z बराबर v इंटू डब्लू। तो ये जो y होगा ये बन जाएगा y बराबर u इंटू जेड। बाबू थोड़ा थोड़ा वेरिएबल को सपोर्ट करना, समझने की कोशिश करना, बहुत भारी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर तुम डिफरेंशिएशन लगा दोगे, तो डिफरेंशिएशन लगाओगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स यू इंटू जेड। अब तुम लोगों में कोई सोच रहा होगा कि सर एक्स लिखे हैं और यू जेड है तो जीरो कर दीजिए। बाबू जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो फंक्शन के क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा, क्वेश्चन थोड़ा जवान लटपटा गया, सुनो। क्वेश्चन के शुरुआत में ही लिखा है u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, यानी ये जो u है ना किसी फंक्शन ऑफ x हो सकता है साइन x हो, v जो है ना हो सकता है एक्स क्यूब हो, w जो है ना हो सकता है 1/x हो। तो ये x का फंक्शंस हैं, एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, छुपा के बनवा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी आदित्य कुमार, आपको भी और सब बच्चों को भी, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पर रहने दो, इसको एगो को फर्स्ट मानो, एगो को सेकेंड मानो, तो कहोगे सर u बाहर और dz बाई dx और z बाहर du बाई dx। हम कहें वाह गुड बॉय। अब क्या करोगे, फिर कहोगे अच्छा u बाहर d बाई dx और यहाँ v इंटू डब्लू डाल दो। कहा है कि z का मान आप v इंटू डब्लू माने हो, और यहाँ इसको v इंटू डब्लू डाल के du बाई dx लिखे रहो। फिर आगे बढ़ोगे, लिखोगे अच्छा u और ऐसे बक्सा, इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकेंड मान लोगे, तो v बाहर डी डब्लू बाई डी एक्स, डब्लू बाहर डी वी बाई डी एक्स। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ v एंड डब्लू बाहर डी यू बाई डी एक्स। इतना आसान है ना, बस अगर तुम कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा, कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर आप थोड़ा सा इसको गुना के टर्म में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा u इंटू वी इंटू डी डब्लू बाई डी एक्स, u इंटू डब्लू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स। अब इसको बस सरिया देना है, भोजपुरी के भाषा से यूज कर रहे हैं, सरिया देना, अरेंज कर देना है। आंसर आ चुका है। देखिए सबसे पहला आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और y का भी पूरा मान रख दीजिए, तो लिखेंगे देयरफॉर डी बाई डी एक्स, वाई का मान है u v w बराबर। आंसर में पहले दिया है डी यू बाई डी एक्स, हमने डी यू बाई डी एक्स लिखा, और यहाँ पर दिया है वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू भी दे दिया प्लस। देखो ये वाला टर्म हमने सबसे पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। फिर दूसरा में दिया है कि आप u को बाहर रखिए, तो u को हमने बाहर रखा डी वी बाई डी एक्स, और w को यहाँ लिख दिया। ये देखो ये वाला है v वाला, ये वाला टर्म है, इसको हमने सरिया दिया। और एक और यहाँ पर प्लस देते थे, उधर बोर्ड में क्या पता दिखेगा कि नहीं, आपको लिख दे रहे हैं ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म में क्या है, u और v बाहर हो गया और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो आशा करते हैं बच्चा पार्टी, आप सभी गर्ल्स बॉयज एवरीबडी ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। भारी नहीं था, नहीं बोले इसमें 5-7 मिनट लगेगा। अब लॉगरिदम पे भी बनवा देते हैं और उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा रहा, समझ में आया ना? बहुत मज़ा आएगा। क्यों नहीं आएगा मज़ा, हम हैं ना तो क्या गम है क्या हम कभी कभी क्लासरूम में बोलते थे ना, हम हैं तो क्या गम है। हम हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, और अब हम प्रॉमिस कर चुके हैं कि डेली रेगुलर आपका एक लेक्चर आएगा। और आप सभी जो बच्चों से हम बात किए हैं फ़ोन करके, उनको हम बोले हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, तो कंडीशन कुछ बच्चों को बताए हैं और वो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम और भी इनर्जेटिक हैं। बहुत मज़ा आएगा। चलिए जून में तो हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ही देंगे। चलिए देखते हैं, आगे कर लीजिए। मैं दूसरा मेथड पे भी पढ़ा देता हूँ आपको। तब तक मैं थोड़ा सा
जल ग्रहण कर लूँ। ठीक है, देखिए आप नोट कीजिए। लिख लीजिए बच्चों, अब लॉगरिदमिक पर पढ़ाएंगे। चलिए हटाते हैं। ठीक है, इस वीक में जैसे कि मंडे से आप लोग को वीडियो तो रेगुलर मिल ही रहा है, समझिए कि मंडे टू संडे में इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन के थ्रू ही। बस आप लोग मेरे सपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब आ रहा है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब टॉपिक लिख देते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION डिफरेंशिएशन। y बराबर मेरा है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा लॉग y बराबर लॉग UVW। फिर आप यहाँ पर लॉग y को लॉग y रहने देंगे, यहाँ लॉग u, फिर लॉग v, फिर लॉग w। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देंगे, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d/dx लिख दीजिएगा आप, बहुत आसान है क्वेश्चन। log y, यहाँ भी d/dx लिख दीजिएगा, log u, यहाँ भी d/dx लिख दीजिएगा, log v, यहाँ भी d/dx लिख दीजिएगा, log w। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, जो रूल पढ़ाए हैं 1/y dy/dx। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जो आपको रूल पढ़ाए हैं 1/u du/dx। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/v dv/dx। इसका हो जाएगा 1/w dw/dx। y को इसमें गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा dy/dx बराबर y इंटू 1/u du/dx। कोई बच्चा को अभी समझ में आ गया होगा कि सर इसमें कुछ दम नहीं है। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखिए, एक एक लेक्चर को 2-2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 1/v dv/dx, 1/w dw/dx। आगे देखिए y का मान है UVW, आपने रखा UVW, 1/u du/dx, 1/v dv/dx, 1/w dw/dx। अब गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा UVW 1/u du/dx, UVW 1/v dv/dx, UVW 1/w dw/dx। जो कट रहा होगा उसको काट दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ u है तो u से u काट दीजिए, यहाँ v है तो v से v काट दीजिए, यहाँ w है तो w से w। नोट कर लीजिए, ऊपर लिख देते हैं, आंसर फाइनल हो जाएगा। 2-3 मिनट और लगेगा। वीडियो का लेंथ हो ही गया लगभग, हाँ 1 घंटा हो जाएगा, 54 मिनट चल रहा है, ठीक है ना।
कर लीजिए जल्दी से बाबू, आशा करते हैं आप लोग कर भी रहे होंगे। तो चलिए अब ऊपर वाला पे हम यहाँ पर ये सब हटाते हुए यहाँ पर आंसर शीट करा देते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा देयरफॉर डी बाई डी एक्स, वाई का मान लिखिएगा u डॉट भी डॉट डब्लू बराबर, इसको सरियाइएगा, समझ ही रहे हैं। आंसर शीट में ऐसे दिया हुआ है कि पहले डी यू बाई डी एक्स लिख दीजिए और तब भी या डब्ल्यू लिख दीजिए, ठीक है भाई। हाई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। दूसरा में दे रहा है कि u को बाहर कीजिए, तो ठीक है, u को बाहर डी भी बाई डी एक्स और w को यहाँ बाहर, और फिर यहाँ पर v और u बाहर और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। देखिए पहली बार है कि ये क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन कराया है। क्लासरूम में ये क्वेश्चन चलते हैं ना, तो भी मैं एक दो क्वेश्चन बच्चों से बनवा ही देता हूँ, लेकिन सोचिए कि 1 से 18 तक क्वेश्चन मैंने बनाया, एक एक क्वेश्चन आपको कराया, कितनी मेहनत हुआ होगा। सपोर्ट कीजिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। यही आपसे कहना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यही 2 क्वेश्चन, लेंथ तो बड़ा है लेकिन मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आगे मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा 5.6 का, उसमें थोड़ा नया टॉपिक पढ़ना है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आप 2 लेक्चर क्वेश्चन तो बना लेंगे तो इसी 5.5 को खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जब रिवीजन कर लीजिएगा तो 2 लेक्चर लगेगा, मात्र 2 लेक्चर लगेगा 5.6 में। 5.6 में इतने बेहतर पढ़ाऊँगा, ऐसे तो सब बेहतर ही पढ़ाता हूँ, कि 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन तो उसमें भी 11 क्वेश्चन है, 5.6 में 11 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, मुझे आशा है। और 2 लेक्चर लगेगा 5.7 में, 4 लेक्चर लगेगा और 2-3 गो लेक्चर लग जाएगा 5.8 में भी। तो मैं ऐसे कराते रहूँगा कंटिन्यू, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। बाकी जैसे है वैसे सब ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।